अब तो पीटीआई के कई लोग जो हैं, हमारे एजाज चौधरी साहब जो हैं, उनसे मंसूब हुई है ये बात, वो तो ये देख रहे हैं कि इलेक्शन अलायंस हो सकता है टीएलपी से उनका, वो इकट्ठे मिलके इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकर जाने को तैयार है उनके रिहाई के बाद। ये वो जाने और पीपीएल जाने, ये मेरे एजेंडे का हिस्सा नहीं है। मेरे एजेंडे का हिस्सा जो है वो अमन है, आफियत है, सलामती है, और टीपीएल का कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क में सियासी अमल को जारी रखना है। तो कब तक रहा हो जाएंगे साद रिजवी साहब? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 10-12 दिन में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है मुफ्ती उलमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शामिल साहब, बड़ी डिटेल डिस्कशन उनके साथ हो गया है, हिकमत तदब्बुर फिरासत की उन्होंने बात की कि हुकूमत को उससे काम करना चाहिए था और कर भी रही है हुकूमत, उससे काम कर रही है। तो क्या आप इस पर कंक्लूड करेंगे, क्या इस पर कमेंट करेंगे? क्या कंक्लूड करना है? मैं इस तो कंक्लूड कर दिया उन्होंने। ठीक, अब आपकी तसल्ली नहीं हुई? जो अगर मुफ्ती साहब से तसल्ली नहीं हुई तो मुझसे कैसे? पॉइंट जो है मुफ्ती साहब ने बात यह है कि अब जो तहरीक लब्बैक है उसके नौजवान वो भी बड़े सरफरे हैं, जज्बाती हैं, उनको भी अपने आप को काबू रखना चाहिए, अपने बुजुर्गों से मुशावरत करनी चाहिए। जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इस वक्त मैदान में आए हैं, उन्होंने हालात को संभाला है और एक रुख मोड़ा है, तो बड़ा अच्छा यानी इकदाम किया है, अच्छा इकदाम किया और इसको सराहा भी जा रहा है। हुकूमत जो है अब असल में हर वजीर को हर मौके पर हर बात में दखल नहीं देना चाहिए।